ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने को करना है, तो नोट करो, टू प्रूव दैट गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये फिक्स है, जैसे गामा 1 इज इक्वल टू 1 फिक्स है ना, वैसे ही गामा 1/2 भी फिक्स है। ये गामा 1/2 कितना होगा? गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये हमको अब निकाल के बताना है। तो इसको निकालने के लिए देखो, इसका सॉल्यूशन अपन चलते हैं। वी नो दैट बीटा mn इज इक्वल टू, आप लोगों को अभी मैं सुबह ही प्रूव करा के गया हूं, एक बार कराया कि नहीं कराया? बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ m के स्थान पे ये गामा m है, गामा n प्लस n। तो हम क्या करते हैं, ऑन पुटिंग m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1/2। m और n की वैल्यू कितनी पुट कर दें इसमें? 1/2। तो पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, देन बीटा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2, दिस इज गामा 1/2 इज आल्सो, एंड गामा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब आपको सबको मालूम है कि बीटा mn का फार्मूला क्या होता है। बीटा mn इक्वल टू, सबको मालूम है क्या होता है बीटा mn, इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर n minus 1 minus x की पावर n minus 1 into dx। ये फार्मूला होता है, होता है कि नहीं ये फार्मूला? तो दिस शुड बी, लेफ्ट हैंड साइड इज इंटीग्रेशन 0 to 1 x की पावर 1/2 minus 1 minus x की पावर 1/2 minus 1 into dx। और ये दोनों हो जाएंगे गामा 1/2 का स्क्वायर, और ये नीचे हो जाएगा गामा 1। 1/2 कितना होगा? 1 होगा, हाफ प्लस हाफ 1, और गामा 1 इज ऑलवेज 1। अब आपको सबको मालूम है कि 0 to 1/2 x की पावर -1/2 1 माइनस x की पावर -1/2, और ये केवल बचेगा गामा 1/2 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं? गामा 1 इज 1 हो गया। अब आप लोग इसमें देखो, चेक करो, 0 से 1/2 1 अपॉन दिस इज अंडर रूट x और दिस इज अंडर रूट 1 माइनस x dx, गामा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है, तो ऑन पुटिंग x इक्वल टू साइन स्क्वायर, x की वैल्यू में क्या पुट कर दिया, साइन स्क्वायर, तो cos स्क्वायर आएगा, cos स्क्वायर के कारण इसका अंडर रूट घट जाएगा। तो दिस शुड बी dx अपॉन d थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। दिस dx इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा। और अब देखना, यहां पर ये लिमिट x की है, हमें कहां में चाहिए, थीटा में चाहिए। x को काय में बदल रहे हैं, थीटा में बदल रहे हैं, इसलिए लिमिट भी काय में चाहिए, थीटा में। तो कैसे आएगी, देखना, x को यहाँ ये 0 पुट किया है यहाँ, तो 0 साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो 0 की 0, और 1 किसकी होगी इसमें, π/2। साइन में π/2 होता है, यहाँ 1 पुट करना, साइन स्क्वायर रूट ले लिया साइन थीटा, और साइन 90 की वैल्यू 1/2, साइन से साइन। दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, चाहे तुम पूरा लिख दो उसको एक बार, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू dx की वैल्यू कितनी लिख दूं, ये है 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा इक्वल टू
गामा 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, अगली स्टेप में 0 से π/2 1/, ये केवल साइन बचेगा, ये cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट जाएगा, cos थीटा 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा इक्वल टू गामा 1/2 का स्क्वायर। ये साइन ये cos ये cos, 2 उसमें कांस्टेंट होगा तो 0 से π/2 d थीटा इक्वल टू गामा 1/2 का स्क्वायर, गामा 1/2 का स्क्वायर। और दिस इज 2, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ 1 है तो 1 का कितना हो गया थीटा 0 से लेके π/2 गामा 1/2 का स्क्वायर, और 2 into π/2 लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दिस गामा 1/2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट पाई इक्वल टू गामा 1/2, ये उसकी वैल्यू बचेगी। तो गामा 1/2 यदि कहीं पर भी आता है तो उसकी वैल्यू हम कितनी लिखेंगे, अंडर रूट पाई। फिक्स हो गई ये वैल्यू, हमने इसको निकाल के भी देख लिया। और यदि अब कहीं हमको रिप्लेस करने की बात आएगी तो ऑलवेज गामा 1/2 इज रिप्लेस्ड बाय, कितने से रिप्लेस करें, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया इसको, आप लोगों ने कर लिया सबने, यस और नो? यस सर। यस सर। यस। ये तो गामा 1/2 आपने निकाल लिया। अब यदि आपको मान लो गामा 3/2 की वैल्यू निकालनी है, गामा, तो गामा 3/2 को हम क्या लिखेंगे, गामा 1/2 प्लस 1। इस फार्मूले में उसको चेंज करना है, n गामा n, तो +1 जरूर आना चाहिए उसके साथ। इन दोनों को सम करोगे तो ये आ जाएगा 3/2, आएगा कि नहीं आएगा? और इसकी वैल्यू 1/2 गामा 1/2 इस फार्मूले से, और 1/2 और इसकी वैल्यू रूट पाई, तो गामा 3/2 कितना आ गया, बात आ गई ना समझ में? अब यदि मान लो 5/2 की बात करोगे तो 5/2 कैसे निकालोगे आप लोग, 3/2 प्लस 1, तो 3/2 गामा 3/2, और फिर 3/2 को ऐसे कैसे फिर ब्रेक करना, तो ऐसे अपन पूरी टर्म को ब्रेक कर सकते हैं, पूरी टर्म को हम ऐसे ब्रेक करके सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही 7/2 को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो एक फाइनाइट डिफरेंस इंटरवल में कर रहे हैं, 3/2 5/2 7/2, बताइए ना समझ में, क्लियर? तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स है जिनको हमें यूज करना है, ठीक? तो ये आपको निकालना आना चाहिए, एग्जाम पर्पस से ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर है? अब एक क्वेश्चन में इसमें अगला जो बता रहा हूं वो नोट करो, टू प्रूव दैट
प्रूव दैट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2। ठीक, अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्यूशन की तरफ ले चलें। लेट I इज इक्वल टू 0 to infinity e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो इसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, होता है क्या कोई फार्मूला, एक सिंगल टर्म दी एक्सपोनेंशियल ऑन पुटिंग, तो बस इसमें सब्स्टिट्यूशन लगेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई की पावर 1/2 होता है, होगा कि नहीं होगा। एक्स वेरिएबल को काय में चेंज कर रहे हैं, वाई, तो dx अपॉन 1/2 वाई की पावर 1/2 माइनस 1, dx इक्वल टू 1/2 वाई की पावर माइनस 1/2 dy। लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रखोगे तो 0 आ जाएगा और इंफिनिटी रखोगे तो। अब हमें इसको देखो, ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है आप लोगों के हिसाब से। यदि आप इनको केवल नोट करके भूल गए ना, तो ये मान के चलिएगा आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बनना है। जब अपन क्वेश्चन करने की तरफ चलेंगे ना तो फिर 0 रहोगे आप। दिस I इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y इनटू dx के स्थान पर कितना आएगा 1/2 y की पावर माइनस 1/2 dy। 1/2 तो क्या है, इसमें कांस्टेंट है, बाहर 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस y की पावर माइनस 1/2 dy। अब देखो आप लोग ध्यान से कि आप लोगों ने गामा फंक्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। गामा इन क्या होता है, 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इनटू dx। यहाँ n माइनस 1 होता है तो इसको भी -1 के फॉर्मेट में लिखो, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। इसको -1 के फॉर्मेट में कैसे लिखना, क्योंकि यहाँ -1 आना चाहिए साथ में, तो कैसे लिखोगे, e की पावर माइनस y की पावर 1/2 माइनस, पहले +1 करो, -1 इनटू dy, -1/2 इसके साथ क्या कर दो +1 और माइनस, इस इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यही आ गया। मतलब वही टर्म आनी चाहिए, हम जो भी करें उसके बाद में प्रीवियस टर्म आनी चाहिए। तो 1/2 0 टू इंफिनिटी e की पावर -1 और इन दोनों को सॉल्व कर दो तो +1/2 बचेगा, -1 dy। और देखो यदि -1 के फॉर्मेट में ऐसा आ जाए तो इसकी वैल्यू गामा n होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, गामा n नहीं है उसके स्थान पर, और गामा 1/2 कितना होता है। तो अब आपको यहां से ये चेंज करने की प्रोसेस आ गई है, काय की प्रोसेस आ गई, चेंज करने की प्रोसेस। तो ये चेंज करना भी आपको आना चाहिए। यदि आपको ध्यान हो तो मैंने डेफिनेट इंटीग्रल की पूरी प्रॉपर्टीज बताई थी 6-7, जिसमें लिमिट को यदि चेंज करते हैं तो माइनस साइन आता है, वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इंटीग्रेशन इफेक्टिव नहीं आता है, उसमें इवन और ऑड फंक्शन भी बताए थे, यदि ध्यान हो तो बताया था नहीं, इवन और ऑड फंक्शन तो नहीं आए थे। ठीक है, अब जैसे ये तो था इस टाइप के क्वेश्चन। अब सपोज करें यदि फॉर्मेट क्वेश्चन का ऐसा आ जाए, देखिए
माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, कौन सा जाए फॉर्मेट, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी का जाए, और क्वेश्चन में कोई भी चेंज ना हो, dx। तो इसका जो रिजल्ट होगा रूट पाई आएगा। अभी देखो यहां 0 टू इंफिनिटी था तो पाई अपॉन 2 आ रहा था, रूट पाई अपॉन, लेकिन अब क्या कह रहे हो, अब इसके लिए मैंने आपको एक डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी बताई, माइनस ए से प्लस ए, और यदि ये फंक्शन इवन है मतलब सम फलन है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं। और सम फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये होता है जो फलन दिया है, जो फंक्शन दिया है उसमें x तो रखा ही है और उसमें माइनस x रखो तो दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। मतलब fx इज इक्वल टू क्या हो जाए, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसी में माइनस x और रख दो तो क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये फलन जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन। तो देखिए ये भी इवन फंक्शन है, तो जब ये लेट i इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी e की पावर एक्स स्क्वायर dx, और ये फंक्शन कैसा, fx इक्वल टू क्या है, x को माइनस x से रखा, तो वही टर्म आएगी, आप लोग देखिएगा आएगा कि नहीं, बोलो। तो ये फंक्शन इवन फंक्शन है, तो इसको मैं लिखूंगा 2 0 से इंफिनिटी, माइनस ए से प्लस ए कुछ भी हो सकता है, इंफिनिटी भी हो सकता है, दिस इज कॉल्ड माइनस एक्स स्क्वायर dx। और अब भी आपने इतने को सॉल्व करके देखा, रूट पाई अपॉन 2 आता है, ये 2 से ये 2 बात आई ना समझ। अब यहाँ थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया उन्होंने, क्या लुकआउट चेंज किया, इसमें माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ये क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, नोट कर लो। इस क्वेश्चन को आपको करना है, लास्ट स्टेज पे। यदि ये क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो जाए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, दिस अपॉन कितना आएगा, हमें कोई दिक्कत ही नहीं। हम इसको क्या करेंगे, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और अब इसमें करना क्या, 2 0 से क्या कर देना, ये इवन फंक्शन है कि नहीं इवन फंक्शन, और इसमें अब क्या करना, इसको आप कितना ले लेना, ए स्क्वायर और बाय को कितना ले लेना, इतना ले लेना, तो ए एक्स इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू दिस अपॉन में 2a आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे अपॉन में 2a हो जाएगा, बाकी तो वही का वही रहेगा अपॉन में a। अब इस वैल्यूज को उसमें रिप्लेस करके सॉल्व कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन और नोट कर लो। कल इससे हटके अपन चीज, कल आपको खुद और समझ में आएगा कि गामा और बीटा फंक्शन का, देखिए आप लोगों को ये इंटीग्रेशन इतनी जल्दी नहीं बनते, बन जाते क्या इंटीग्रेशन, लेकिन ये इंटीग्रेशन हमसे इसलिए बन रहा है क्योंकि हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, बीटा और गामा फंक्शन यूज कर रहे हैं। कल भी मॉर्निंग में क्लास होगी 9:20 पे, मॉर्निंग की कल 9:20 की क्लास, और इवनिंग की भी सेम प्रोसेस में ऐसे